तो सोलांग में है भाई, और सोलांग में बाहर का कुछ ऐसा दिख रहा है। धूप निकल चुकी है और हम आज फिर से घूमने फिरने के लिए रेडी हैं। तो अभी हालात रूम की कुछ ऐसी है, विजय भाई तैयार हैं और हमने हमारा सामान पैक कर दिया है। अभी जा रहे हैं केवल चाय पीने और थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए, और फिर यहाँ से निकलेंगे। अपना जो आज का स्टे था वो यहाँ था, होटल सोलांग हॉलीडे इन में, और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर यही है। ये मेन रोड है बिल्कुल साथ से, और बाहर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, आप देख लो। मस्त है भाई, मतलब पहाड़ों में सुबह सुबह उठें और इस तरह के व्यू देखने को मिल जाएं, मज़ा आ जाता है भाई। और गज़ब की बात यह है, यहीं बिल्कुल सामने ही होटल्स वगैरह हैं, आप खाना खा सकते हो, आराम से घूम फिर सकते हो। और सोलांग वैली, जो एक्चुअल सोलांग वैली जहाँ लोग घूमने जाते हैं, एक्टिविटीज़ करने जाते हैं, वो जस्ट यहाँ से इस पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड में, बिल्कुल एक ही टर्न लेना है और आप उसी जगह पे पहुँच जाते हो। और कल शाम को जैसे आपने देखा ही था कि हल्की फुल्की स्नोफॉल थी, वो हो रही थी, तो वो देख लो। हम रात को आए थे तब वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई थी, और अभी वहाँ पे स्नोफॉल है। लो जी, चाय आ गई है, चाय के साथ सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, और साथ के साथ पास आ गए हैं पराठे, और अब पराठे खाएंगे। दही है और यहाँ पर चटनी है और अचार है, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और अब पराठे खाते हैं। तो भैया अपना जहाज़ यहाँ खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। ये देखो क्या बुरा हाल हुआ है, ऊपर तक धूल में पूरा सन गया है। तो भैया थोड़ा सा साफ़ करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। बाइक साफ़ कर दी है जितनी कर सकते थे, बैठने लायक हो गई है। भी थोड़ा सा ये गंदा हो रखा भाई, इसको अभी नहीं तो स्क्रैच लग जाएंगे। और कोल्ड स्टार्ट कर दिया अभी बाइक। चलो जी चलते हैं। चलो जय बजरंगबली की जय श्री राम। गए हम नॉर्थ पोर्टल पर, और यहाँ पर अभी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। देखो ATV राइड हो रही है, और आपको पीछे अब हमारे दिखेगा बिल्कुल अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। और आगे से अगर दिखाएंगे तो आगे से अगर हम आपको दिखाएं तो सामने चंद्रा नदी, हल्की फुल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है, और उसके बाद यहाँ पर ये चंद्रा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज दिखाई देता है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है भाई ये। और अगर हम राइट जाएंगे तो जाएंगे स्पीति वैली और रोहतांग की तरफ, और अभी लेफ़्ट जाएंगे हम सिशु की तरफ। और लेफ़्ट होते ही देखो रोड टूटा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, और ये काफ़ी समय से टूटा हुआ है। जब हम जनवरी में आए थे तब भी टूटा ही पड़ा था। और इधर देखो ग्रीन ग्रीन सा पानी दिख रहा है नदी का। और अभी हम जाएंगे सीधे शिशु लेक देखेंगे, और एक वहाँ पर वाटरफॉल है वो देखेंगे। और भैया नदी का फ्लो देख लो, चंद्रा नदी आगे चल कर के यही चिनाब नदी बन जाएगी। अभी भी लोग हैं ना काम पर लगे हुए हैं, और शायद यहाँ का जो रोड है बीच में से ख़राब हो गया था, तो अब इस रोड को भी ठीक कर रहे हैं। और उधर देखोगे तो दीवार बना दी गई है, और अभी काम चल रहा है तो हमें रुकना पड़ेगा। और भैया इसके पीछे से हमें बुला रहे हैं, तो हम इसके पीछे से निकल जाते हैं। और ये एक छोटा सा झरना है भाई यहाँ पर, पिछली बार भी हमने आपको लोगों को दिखाया था, और गजब का लगता है भाई। ये देखो गजब का झरना है, और
कोशिश करते हैं एक फ़ोटो यहाँ पर अच्छे से लेंगे आज। ये देखो, यहाँ देख सकते हो भाई, बड़ा ही खूबसूरत झरना है ये। और ये थोड़ा सा ऊपर से ही आता है, लेकिन गजब लग रहा है भाई। और अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बीच में इसके इंद्रधनुष बना हुआ है। ये जो सूरज की रोशनी है वो इसके बीच में से निकलती है, तो सारा का सारा जो रंग है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। होगी पार्किंग में होगी, वॉकिंग में चले जाओ, ठीक है। पहले हेलीपैड पे होती थी बट काम चला हुआ है 2 दिन में, ठीक है। रोड का काम चला है तो ठीक है। हम पहुंच गए हैं शिशु, और यहाँ पर हम जाएंगे अभी शिशु लेक तक। शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि इजीली पहुंच जाएं। और यहाँ पर काफ़ी सारे जैसे पत्ते वत्ते गिर करके, और बड़ा ही अजब गजब सा नज़ारा बना हुआ है। और सेम फीलिंग आ रही है जैसे है ना फिल्मों में ना वो पत्ते उड़ते हैं ना ऐसे। ये देखो ऐसे बस हवा चलने की देर है तो ऐसे पत्ते उड़ेंगे। हमें यहाँ तक आना पड़ा है पैदल। पहले जो पार्किंग होती थी यहाँ पर एक हेलीपैड है, उस हेलीपैड को ही पार्किंग बना दिया जाता था। अब शायद कुछ काम चल रहा है और उसकी वजह से अब हमें पैदल आना पड़ा है। और हम पैदल आए हैं और हमारे बिल्कुल साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो शिशु लेक है। पानी थोड़ा सा यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी सारी इसमें गंदगी पड़ी है। ग्रीन वाटर वैसे दिखाई दे रहा है लेकिन इतना साफ़ सुथरा नहीं है। पेड़ पौधों के ऊपर से पत्तियाँ गायब हो चुकी हैं, जो सारा मतलब एक तरह से पतझड़ वाला माहौल जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो ये अभी हाल है। और आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ यहाँ से। और पेड़ों के सही बीच में से अगर आप वहाँ सामने देखेंगे तो वहाँ पर हार्ट शेप में जो है वहाँ से वाटरफॉल बना हुआ है, शिशु वाटरफॉल है वो। तो वहाँ से भी जो है पानी वो इस साथ में से बह रही चंद्रा नदी में पहुँचता है। और यही सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप तक भी हम पहुँचे थे। तो आप लोग कुछ फुटेज एंजॉय कीजिए, हम यहाँ का माहौल एंजॉय करते हैं। ये मेरे पीछे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिशु वाटरफॉल है। और यहाँ से वहाँ तक जाने का केवल एकमात्र ये ज़रिया है जिप लाइन। और जिप लाइन से वहाँ सामने उतारेंगे और वहाँ से आपको ट्रैक करके आगे जाना पड़ेगा, तब जा कर के आप वहाँ उस वाटरफॉल तक पहुँच पाओगे। नहीं तो कोई भी ज़रिया यहाँ से वहाँ जाने का नहीं है। पिछले साल बारिश के दौरान में जब पानी ज़्यादा आया तब उस तरफ में आगे कोई पुल था, वो पुल जो है वो पूरा बह गया। और अब उसके बाद से कोई यहाँ से दोबारा पुल बनाया नहीं गया है। केवल एकमात्र ऑप्शन है ये जिप लाइन।
अभी हम जैसे शिशु पहुँचे थे तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली और कुछ फ्रेंड्स मिल गए और ये लोग कहाँ से आए इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हो? जयपुर। और जयपुर से यहाँ क्यों, मतलब ऐसा क्या खास देखने को यहाँ पर पहुँचे? यहाँ पे तो कॉलेज ट्रिप के लिए आए हैं फिलहाल तो, और इस एरिया में फर्स्ट टाइम है। वैसे ओवरऑल मनाली तो मैं घूम रखी हूँ अपने फैमिली के साथ। ओके। एंड हिम हमने भी मनाली तो घूम रखी है पर यहाँ पहली बार आया। ओके, बढ़िया लग रहा है। कैसा आजा लगा? शुभम। अच्छा लगा। He's also- अच्छा, सामने जो वाटरफॉल है वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना हार्ट शेप में, और पूरा दिल में तीर मार रखा है ऐसे। बस है ना? एक कमी स्नोफॉल नहीं है। स्नोफॉल नहीं हाँ, है, है बस ना? ये कमी वो है। शायद दिसंबर या जनवरी में होगी यहाँ हाँ, पे। तो देखो सभी लोग आ रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, क्योंकि हम भी पिछली बार जनवरी में आए थे और जनवरी में भी स्नोफॉल नहीं हुई थी। लगभग मिड जनवरी के बाद स्नोफॉल हुई थी, और अब की बार अभी हम नवंबर में मिड में ही हैं। लेकिन कल जैसे रोहतांग में ज़रूर हुई थी। अगर आप लोगों को स्नोफॉल ही देखना है तो रोहतांग जरूर जाइएगा और शाम तक रुकिएगा वहाँ पर। हर रोज़ मौसम ख़राब हो रहा है, हाँ। ठीक है ना, तो वो ज़रूर हो रहा है। अच्छा हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा हो रहा है, हमारे लिए बिल्कुल। अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मौसम खराब का मतलब है स्नोफॉल। हाँ। ठीक है। तो नाम क्या आपका? देवांशी। आपका? उत्कर्ष। शुभम। जी, तो ये हमारे 3 दोस्त हैं और यहीं पे मिल गए। चलिए, और आई होप कि हम कभी जयपुर जाएंगे तब भी इन लोगों से मुलाकात होगी। कौन से कॉलेज में आप लोग? एपेक्स यूनिवर्सिटी। चलिए जी, और हम चरखी दादरी में हैं, तो आप सब लोगों से तो हम मिलते ही रहते हैं, इनसे कभी फिर मुलाकात होगी। 1 hour later. तो काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद यहाँ पर, और अब वापस चल पड़े हैं भाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। तो ये लाहौल का रीजन था, और अब यहाँ से वापस चलेंगे। और पहाड़ के ऊपर से देखो भाई कैसे रोशनी आ रही है, क्योंकि पहाड़ के सही पीछे यहाँ पर सूरज है, और सूरज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रोशनी डाल रहा है, और ऐसी किरणें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। भाई भयंकर तरीके से है ना यहाँ पर हवा चल रही है इस वक्त। दिख रहे होंगे आपको ये झंडे उड़ते हुए। और वापस से हम पहुँच गए हैं नॉर्थ पोर्टल अटल टनल पर, और यहाँ पर है ये अटल टनल, और अब ये अटल टनल और ये शुरुआत। और भाई काफ़ी लंबी सुरंग है ये, और अब काफ़ी देर तक चलने के बाद हम इसके साउथ पोर्टल पर पहुंच गए हैं भाई। और ये बिल्कुल हमारे सामने ही साउथ पोर्टल है, और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। और इधर आते ही देखो धूप ने बड़ा कमाल कर दिया है भाई, और लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। कुछ देर एंजॉय यहाँ करेंगे। व्यू देख लो यहाँ का, गजब का व्यू बनता है। ये हमारे मास्टर जी, और उधर देखो कल की तरह से ना आज फिर से बादल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, लो जी, ये ब्रेड और छोले आ गए हैं हमारे साथ, और खाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो भैया खाना पीना हो गया है, चाय पी ली, मक्का खा ली, और एक ब्रेड और कुछ उसमें वो छोले वगैरह भर के दिए थे वो खा लिया। तो अभी के लिए तो पेट भर गया है, और अब चलते हैं होटल पे। वहाँ से उठाते हैं अपने बैग्स, और बैग उठा करके सीधे चलेंगे मनाली। ठीक है, आज का स्टे मनाली में। और इस दौरान चलते चलते आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। क्या गजब का व्यू है यार, ये देखो पीछे से सूरज की रोशनी आ रही, कितनी सुंदर लग रही है, मार्वलस मतलब। और भाई गजब लग रहा है ये मुझे तो। और इधर पेड़ पौधे, मज़ा आ जाता है भाई ये सारी चीज़ें देख करके। और भैया इस पुल को बोलते हैं धुंधी पुल। यहाँ तक बताते हैं कि मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है यहाँ तक, इससे आगे जो है वो मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और मोस्टली जब भी धुंध का मौसम होता है तो धुंध मैक्सिमम यहाँ पर होती है, और इससे आगे मनाली की तरफ थोड़ी सी कम हो जाती है।
वहीं अगर आप मनाली आते हो तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। देखो ऊपर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। और यहाँ सोलांग वैली से ही ये होती है। इसके अलावा एक जगह और भी है और यहाँ पर आप ये हॉट एयर बलून से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये सोलांग का मेन पॉइंट है भाई। यहाँ पर आप लोगों को जाते हुए दिखाया था, जो मेन जो एक गार्डन टाइप से था, एक हरा भरा एरिया था, वो मैंने आपको सुबह जाते हुए दिखाया था। वापस आते हुए अभी यहाँ वाला दिखा रहा हूँ मैं। और यहीं से ही अंजनी महादेव के लिए जो ट्रैक है वो भी जाता है। और काफ़ी सारे लोग ATV से भी जाते हैं, शायद उसका कुछ इधर से कहीं से रास्ता होगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अंजनी महादेव के लिए, ठीक है। तो भाई बैग उठा लिए हमने और अब चल पड़े हैं मनाली की तरफ। तो भाई हम मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली पहुंच करके होटल तो ले ही लिया था और अब होटल के बाद थोड़ा सा माल रोड घूम के आएंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या चकाचौंध है। और उसके बाद फिर बस शायद टाटा बाय बाय हो जाएगी अपनी। भाई रात के बज गए हैं लगभग 11 और मॉल रोड से घूम के आ चुके हैं और बाहर ठंड लगने लगी थी तो अंदर आते ही रजाई में घुस गए। तो भैया कैसा लगा यहाँ तक का व्लॉग बताना ज़रूर, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार। चलो एनीवे अभी हमें लग रही है ठंड, आराम करते हैं, आप लोग भी आराम करो और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय लाइफ।